अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त की। अयाज सादिक ने दोनों रहनुमाओं के पैगाम से हुकूमत को आगाह कर दिया। मज़ीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सदुज़ई से। इरफान, आगाह कीजिएगा, इस राब्ते में मज़ीद और क्या बात की गई है? तहरीक इंसाफ के जो दोनों रहनुमा हैं, उमर अयूब और साबिक जो स्पीकर असद कैसर का, इनका जो मौजूदा स्पीकर सरदार अयाज सादिक से राब्ता हुआ है और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे आज बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त की है। और स्पीकर जो कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने दोनों रहनुमाओं के जो पैगामात हैं वो उनसे हुकूमत को आगाह कर दिया है। और स्पीकर ने ये भी कहा है कि जो पैगाम रसानी का किरदार है, उनका मुज़ाकराती कमेटी की बानी से जो मुलाकात है वो हुकूमत ने करवानी है, इसमें उनका कोई किरदार नहीं है। और सरदार अयाज सादिक इससे कबल भी कह चुके हैं कि अभी तक मुझसे किसी भी किस्म का राब्ता नहीं किया गया और अगर बानी पीटीआई से मुलाकात करवानी है तो या वजारत दाखिला है या हाईएस्ट लेवल जो गवर्नमेंट का है वहां से ये काम हो सकता है। वो इसमें सिर्फ फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रहे हैं और अगर अपोजिशन या हुकूमत किसी भी वक्त कहेगी तो वो एक दो रोज के अंदर अंदर जो अभी मुलाकातें चल रही है, जो इजलास हो रहा है, वो बुला लेंगे। तो सरदार अयाज सादिक ने एक मरतबा फिर ये आज वाज़ेह किया कि आज बाज़ाब्ता तौर पे राब्ता हुआ अपोजिशन की जानिब से और उन्होंने अपोजिशन का जो पैगाम है वो हुकूमत को पहुंचा दिया और ये किसी भी वक्त अगले चंद रोज में बानी पीटीआई से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात मुतवक्किल है। जी इरफान, तफसीलात से आप आगाह कर रहे थे, शुक्रिया।